जोसा काउंसलिंग में दो तरीके की एलिजिबिलिटी मीट की जाती है क्लास 12th के लिए। एक तो टॉप 20 परसेंटाइल या 75%। टॉप 20 परसेंटाइल इन द बोर्ड, ये बहुत नेसेसरी चीज़ होता है, एक ऐसा नंबर है जिसको अगर बच्चे समझ जाए तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनका टॉप 20 परसेंटाइल जो है 60-65 के आसपास आ जाता है। उसको हम लोग समझने वाले हैं कि आपके बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल कितना है और उसका क्या वैल्यू होने वाला है। जैसे मान लो अगर आपकी बोर्ड में 65% अगर रहा हो टॉप 20 परसेंटाइल, तो 75% लाने की जरूरत है ही नहीं। आप टॉप 20 परसेंटाइल के बेसिस पे NITs, IITs, IIITs या JFTIs में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये गेम बहुत अच्छा है। 75% तो यू नो कि कोई भी बोर्ड में 75% से ऊपर आता है तब JEE के लिए एलिजिबल है। बट क्या आपको पता है कि अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं अपने बोर्ड में तब भी आप एलिजिबल है। बट एक चीज़ समझिए, CBSE के लिए आपका टॉप 20 परसेंटाइल लगभग 80% जाता है। अब एक चीज़ जो है समझने के लिए हम लोग को ये डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। ये जो है हर साल IIT रिलीज़ करता है हर एक बोर्ड को लेके, और कुछ जो है इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो एक बार समझते हैं कि टॉप 20 परसेंटाइल कितना ना हो सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश बोर्ड का 3rd नंबर पे, उसके ऊपर तो नॉट अवेलेबल है। बाकी जो 3rd नंबर पे आंध्र प्रदेश बोर्ड का, इसमें 475 नंबर जो है आउट ऑफ 500 ये जो है टॉप 20 परसेंटाइल में काउंट होता है। तो इसमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली ये तो 90% के आसपास चला गया। ठीक है, लेकिन टॉप 20 परसेंटाइल आसाम बोर्ड का अगर आप यहीं पे देखें जो सीनियर सेकेंडरी का है, उसमें 303 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए है। मतलब 60% भी अगर आप है 61% हैं तो आप जो है 75% लाने की कोई चिंता ही नहीं है, आपको IIT या NITs में एडमिशन मिलेगा। बट इसके साथ साथ ये भी है कि आपको एक अच्छा रैंक भी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बाकी बोर्ड्स का देखते हैं। जहाँ पे भी आपको देखे कि 375 से कम मार्क्स लिखा है, मतलब 75% से कम हो गया, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे यहाँ पे 345 है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड में जनरल कैटेगरी में अगर 345 आ जाता है आपका, इसका मतलब 75 लाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते। तो 345 को आउट ऑफ 500 करेंगे तो आपका जो परसेंटेज निकल के आता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 से हमने कैलकुलेट किया, 5 1 5, 5 6 30, ऑलमोस्ट जो है 69% के आसपास। मतलब ऑब्वियसली आपका 5-6% का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में 387 यहाँ पे है, तो हमें तो चाहिए 375 से कम, तो उसमें तो ये फिट बैठेगा नहीं। बाकी बोर्ड्स का देख लेते हैं जहाँ पे, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका CISC बोर्ड का है, इसमें जो है 449 आना चाहिए। वहीं CBSE बोर्ड का भी देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। तो यहाँ पे आपका 419 पे जो है आपका टॉप 20 परसेंटाइल आता है। तो यहाँ CBSE में आपको तो 75 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास और भी बोर्ड्स हैं जिनमें जैसे यहाँ पे 366 मार्क्स के वो लाते हैं तो आपका जो है टॉप 20 परसेंटाइल आ जाता है। ये झारखंड बोर्ड हो गया। इसी तरीके से यूपी बोर्ड में भी आपको कम मार्क्स पे भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड में भी अगर आपका केवल 361 मार्क्स है तो आप टॉप 20 परसेंटाइल पे आते हैं, और ये 2025 का डाटा है। इवन दो आप देखो, अगर आपने क्लास 12th 2024 में किया है और इस बार फिर से डबल ड्रॉप लेके नीट का एग्जाम दे रहे हैं, सॉरी JEE मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें भी आपका जो है यूटिलाइज हो जाता है 2024 का मार्कशीट। तो 3 साल का टॉप 20 परसेंटाइल का डाटा यूज़ होता है। तो केवल मैं 2025 वाले दिखा रहा हूँ। सिमिलर वे में 361 एक बार और यहाँ पे मेंशन्ड है, ये आप देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का मैंने दिखा दिया। और 328 मार्क्स भी अवेलेबल है यार, तो ये मेघालय बोर्ड का 328 पे आपका हो जाता है। 300 मार्क्स मतलब 60% पे आपको जो है आपको टॉप 75% लाने की जरूरत है, 60% भी बन जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अब आगे देखेंगे 372 नंबर पे आपका यहाँ पे उड़ीसा बोर्ड है। NIOS बोर्ड का भी आता है लगभग 300 के आसपास, 320 के आसपास आता है। तो इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनका रिजल्ट थोड़ा लेट डिक्लेयर होता है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे आप देखेंगे जो ये डाटा ली गई है वो 13 जून के पहले का है, तो जो 13 जून के आसपास तक सबमिट किए थे बोर्ड्स उनका ही डाटा है यहाँ पे, और जो रिजल्ट आता है NIOS का वो जुलाई तक चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा है। बाकी आप नीचे देखेंगे तो बाकी बोर्ड्स का भी मेंशन है। ठीक है, तो टॉप 20 परसेंटाइल का गेम बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ साथ मैंने केवल जनरल के नंबर्स दिखाए थे यहाँ पे,
आप देखेंगे SC ST में और भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, कम चला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे SC ST में 277 पे गया है और भी नीचे भी जाता है। सबसे अच्छी बात है, जो भी बच्चे ST कैटेगरी के होते हैं उनको तो 65% लेके आना है, तो बोर्ड से मैटर ही नहीं करता। बाकी OBC NCL या जनरल जो स्टूडेंट्स हैं उनको 75% बोर्ड में लाना जरूरी है अगर IIT NITS या IIITS में एडमिशन लेने हैं तो, ठीक है। तो भाई अब देखो बोर्ड्स की तरफ से तो टॉप 20 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल का क्राइटेरिया है, बट एक चीज़ देखने में देखा जाए तो कुछ बोर्ड्स में तो 65% आता है तब भी IIT में एडमिशन हो जाए, और कुछ बोर्ड में 75+ लाना बहुत कंपलसरी। तो भाई आपको देख के लग रहा होगा CBSE में जो है टॉप 20 परसेंटाइल 80 से ज़्यादा है, मतलब 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब टॉप 20% स्टूडेंट जो हैं वो 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे होते हैं CBSE बोर्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तो समझ में आ ही गया। अब अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है एंड कोई डिटेल्स चाहिए आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप 1-on-1 मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं हमारे साथ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से। होपिंग दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।